हेलो गाइस, मैं ऋषभ द निर्वाणा एकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कुछ एक दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने 1857 की रिवॉल्ट की बात की थी, पूरा उसको डिस्क्राइब किया था, उसके डिटेल्स देखे थे कि कैसे वो रिवॉल्ट हुई थी, क्या कारण थे, कितने रीजंस थे कि वो रिवॉल्ट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और क्या क्या उसमें क्या हुआ था, कैसे किसने कब पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो हमने वो सब देखा था। अब हम आज बात करेंगे कि हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी 1885 में, जिसके बारे में आपको ऑलमोस्ट सब पता होगा, ठीक है। तो वो देखेंगे, वो सबको पता है कि वो कब हुई थी, किसने किया था, अध्यक्ष कौन थे, वो सबको पता है। लेकिन उससे पहले भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे पॉलिटिकल और पॉलिटिकल, ठीक है, और सोशल जो मतलब ऑब्जर्वेशन बने थे, जो कि हमें बहुत ही कम पता होता है, और उससे हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछ जाते हैं, और हमें उसके बारे में नहीं पता होता है क्योंकि हमने उसको ये समझ के छोड़ दिया होता है कि मे बी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। आज हम वही देखेंगे कि कौन सी हुआ था, कौन सी सोशल पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी थी, ठीक है। तो कुछ पार्टीज़ ऐसे बनी थी कि जिन्होंने धार्मिक जो संगठन थे हमारे यहाँ, ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड थे, उन सब के लिए बनी थी। तो हमारी जो पहली जो है, ये है बंग भाषा प्रकाशन सभा। तो बंग भाषण प्रकाशन सभा जो थी ये 1836 में बनी थी, और जो जिसको जो बनाने वाले थे, जो राजा राम मोहन राय थे, इनके सहयोगी थे। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ये राजा राम मोहन राय ने नहीं बनाई थी बंग भंग प्रकाशन सभा, ये उनके सहयोगी ने बनाई थी। अब देखिए, ये बनाई थी तो इसका कुछ तो रीज़न होगा बनाने का। तो इसका बनाने का रीज़न था कि ये लोग जो थे बंगाली, ये बंगाल में बनी थी, ठीक है। तो बंगाल में बनी थी और ये वहाँ की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। ये चाहते थे कि बंगाली एजुकेशन को बढ़ावा दिलें, ठीक। और दूसरी इनकी मांग क्या थी? दूसरी मांग थी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता थी, ठीक है। एक तो ये 3 इनकी रीज़न थी, एक बंगाली शिक्षा को बढ़ावा देना, दूसरा प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, और तीसरा कि जो बड़े बड़े ऑफिसेज होते थे, कार्यालय होते थे, वहाँ पर इंडियंस का प्रवेश हो। तो 3 हैं, आप ये ध्यान से सुनिएगा, 3। एक बंगाली एजुकेशन को बढ़ावा देना, दूसरा फ्रीडम ऑफ प्रेस, तीसरा किसी भी कार्यालय में, बड़े बड़े जो कार्यालय थे वहाँ पर भारतीयों का प्रवेश होना था, ठीक है। तो ये हमारा पहली थी बंग भाषण प्रकाशन सभा, और जो इस्टेब्लिश ईयर था वो था 1836। तो अगले पे चलते हैं। तो अगली ही हमारी है लैंड होल्डर सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोसाइटी थी, इसे 1838 में हुआ था, और इसको बनाने वाले थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और ये क्यों बनाई गई थी? कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, जितने ज़मींदार थे, उनके अपनी हितों को रक्षा करने के लिए, लैंडलॉर्ड्स अपनी जितना भी अपनी रक्षा करने के लिए, ठीक है, और अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये किसी एक लॉ का रूल, मतलब ये कानूनी जो था, कानून का उपयोग किया जाए, अपनी मांगों को सामने लाने के लिए ये कानून का उपयोग करते थे, कानून ढांचे का, ठीक है। तो ये कब बनी थी? लैंडलॉर्ड सोसाइटी 1838 में। संस्थापक कौन थे इसके? इसको बनाया था द्वारकानाथ टैगोर ने, माफ़ कीजिएगा, द्वारकानाथ टैगोर ने इसको बनाया था, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब बनी थी? ये 1839 में, और इसका जो इस्टेब्लिश है ये इंडिया में नहीं बनी थी, ये इंग्लैंड में बनी थी। और इसको बनाने वाले कौन थे? इसको विलियम एडम थे, और राजा राम मोहन राय के मित्र थे। कोई फ्रेंड्स होंगे राजा राम मोहन राय के, जैसे पहले सहयोगी थे बंग भाषण प्रकाशन सभा में, तो वैसे ही यहाँ पर राजा राम मोहन राय के फ्रेंड्स थे। अब इसका क्या काम था? इसका काम था कि इंग्लैंड में जो नॉर्मल इंडियंस थे, इंग्लैंड की जो नॉर्मल पब्लिक थी, उसको इंडियन से मतलब इंट्रोड्यूस कराना। वो ये चाहते थे कि इंग्लैंड में जितने लोग हैं वो इंडियन से इंट्रोड्यूस हों, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा, जैसा कि इन्होंने बंग भाषा प्रकाशन सभा में मांग थी कि अपनी मांग को बढ़ाने के लिए ये लॉ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाए, मतलब जो अपनी मांग हो उसको लॉ के अकॉर्डिंग रखा जाए, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट सोसाइटी है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये कब बनी थी? ये 1843 में बनी थी, और इसको किसने बनाया था? इसको जॉर्ज थॉमसन ने बनाया था, और जो युवा बंगाल जो एक कोई पब्लिक ग्रुप था वो इसमें शामिल था। तो और इसका क्या बना, इसका रीज़न क्या था बनाने का? कि ब्रिटिश भारत के लोगों की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करना, मतलब जो ब्रिटिश भारत था, जिसको जो आज हम इंडिया को हम 1847 में ब्रिटिश इंडिया कहते थे, ठीक है, वहाँ के लोगों को जो वहाँ की रियल सिचुएशन थी वहाँ का स्थित दिखाना कि ये रियल सिचुएशन है।
जो हमारी अगली है ये हमारी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इसको जैसे लिखा है कि इसको किसने बनाया था, इसको दादा भाई नौरोजी ने बनाया था, ठीक है। और कहाँ पर बनाया था, इसको लंदन में बनाया गया था। देखिए कुछ सोसाइटीज़ हैं जिसको मतलब जो इंडिया में नहीं बनी थी वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहाँ बनी थी, तो ऑलमोस्ट को लगेगा कि ये इंडिया में बनी थी, लेकिन ये इंग्लैंड में बनी थी। ऐसे ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ये लंदन में बनी हुई थी और इसको दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। अब इसकी जो ब्रांचेस थी, इसकी ब्रांचेस मद्रास में थी, बम्बई में थी और कोलकाता में थी। कलकत्ता 3 जगह इसकी ब्रांचेस थी। अब इसकी जो ब्रांचेस थी और इसका काम क्या था, इसका भी काम जो हमने अब पहले देखा था, पहले हमने देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में देखा था, वही काम इसका भी था कि इंग्लैंड की जो नॉर्मल पब्लिक थी उसको इंडियंस की सिचुएशन से इंट्रोड्यूस कराना। तो देखिए यही काम हमारी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने भी की थी और यही काम हमारी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने भी की थी। तो चलिए अगली लीग पे चलते हैं कि इंडियन एसोसिएशन ये कब बनी थी, ये 1876 में बनी थी, ठीक है। और इसको बनाने वाले कौन थे, इसको बनाने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। 2 लोगों ने बनाई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। अब इसका क्या काम था, ठीक है, इसका काम था कि जो एक पॉलिटिकल जो रीज़न थे, पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, ठीक है, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, उस पर सारी पब्लिक को की राय को एक करना। मतलब ऐसा होता है कि किसी की राय कुछ और होती, किसी की राय कुछ और होती, तो उस सारी राय को जो आइडियाज़ होते, थॉट्स होते, सारे थॉट्स को एक करना, एक तो ये काम था। दूसरा क्या काम था कि नागरिक जो सेवाएं थी, ठीक है, इसकी सुधार के लिए, मतलब जितनी पब्लिक सर्विसेज थी, पब्लिक सर्विसेज में जितना भी सुधार हो उसके लिए, मतलब इसको और ठीक किया जाए या कैसे किया जाए, इसके लिए वो अब अपनी आवाज़ को ऊपर ब्रिटिशर्स तक पहुंचाते थे। और इसी को बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला दिया गया, ठीक है। और अब चल देखते हैं आगे, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा और ये जो क्या था, ये अब जितना हमने देख लिया जो अपने पहले देखा था, तो पहले ये क्या था कि बंगाल में कौन कौन सी हुआ थे सोसाइटीज़ बनी थी, ये सारी जो सोसाइटीज़ पढ़ी हमने बंगाल की पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे जितनी कि कांग्रेस से पहले, वो कांग्रेस से पहले तो वही बनी थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल की बात की थी या फिर ब्रिटिश की बात की थी। अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस से पहले कौन कौन सी बनी थी, वो कहीं पर भी बनी हो सकती हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट जितनी सोसाइटी थी वो बंगाल में ही बनी हुई थी। तो उसमें तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आपको रीअरेंज करने का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सोसाइटी पहले बनी थी, कौन सी बाद में बनी थी। ऐसे ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर से ज़रूर मिलता है जो थोड़ा सा ईयर का कन्फ्यूजन हो रहा है, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए हम दिखाएंगे पूरा, हम आपको एक एक ईयर बताएंगे। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ पर जाके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और एक शेयर हमें काफ़ी मोटिवेशन दे सकता है। अगर आपको कुछ भी कमी हो, आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देंगे, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आत्मीय सभा की। ये कब बनी थी, आत्मीय सभा बनी थी 1814 में। और इसको किसने बनाया था, इसको ये बनाया था राजा राम मोहन राय ने। और कहाँ पर बनी थी, ये बंगाल में बनी थी। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट थी। अब इसमें क्या क्या इसका मतलब रीज़न क्या था बनने का, तो इसके कई सारे रीज़न थे। इसका था कि एक जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में जितनी भी बुराइयां हों, ठीक है, इसको रोकने के लिए इसको बनाया गया था कि हिंदू धर्म में जितनी बुराइयां हों, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या कारण था कि इसमें जो हमारी जो कास्ट सिस्टम होता है, जाति कठोर होती है, ठीक है, मूर्ति पूजा होती है, हम लोग मूर्ति पूजा जो करते हैं, और सामाजिक बुराई जो होती है सोशलिक, ठीक है, जैसे कि आप सती प्रथा मान लीजिए, तो सती प्रथा जैसे एक सामाजिक बुराई थी समाज में। अब किसी का हस्बैंड मर जाता है तो उसमें उस औरत की क्या गलती होती है, तो एक जैसे सामाजिक बुराई थी, उसके खिलाफ अभियान चलाया गया था, इसलिए आत्मीय सभा बनाई गई थी, ठीक है। तो हमारी अगली सभा है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज 1828 में बनाया गया था, आत्मीय सभा से ठीक 14 साल बाद। कहाँ पर, बंगाल में। और किसने बनाया था, इसको भी राजा राम मोहन राय ने ही बनाया था। अब इसको किस लिए बनाया गया था कि जो ब्रह्म समाज है यहाँ पर हिंदू धर्म को मूर्ति पूजा और जितना भी यहाँ पर
बुराइयां थी इसको मुक्त करना, इसको सारी बुराइयों से ख़त्म करना। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। जो अगला हमारा था ये था प्रार्थना सभा। प्रार्थना समाज था, प्रार्थना समाज 1867 में बनाया गया था और ये बॉम्बे में बना था। और इसको 3 लोगों ने बनाया था। 3 लोग कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, दूसरा एम.जी. रनाडे, आर.जी. भंडाकर और एन.जी. चंद्रवाकर। 3 लोग थे, इसमें सिर्फ 3 ही फोटो दी गई हैं, लेकिन इसको टोटल 4 लोगों ने बनाया था। आत्माराम पांडुरंग, दूसरा एम.जी. रनाडे, तीसरा आर.जी. भंडाकर और एन.जी. चंदवारकर। ठीक है, चंदवारकर ने बनाया था। एन.जी. चंदवारकर, आर.जी. भंडाकर, एम.जी. रनाडे और आत्माराम पांडुरंग। अब इसमें क्या था, इनको किस लिए बनाया गया था? एक तो वुमेन्स एजुकेशन के लिए बनाया गया था, ठीक है, और दूसरा किस लिए बनाया गया था? विधवा को, जो विधवा विडोज होती हैं उनका दोबारा से मैरिज करना, विधवा के पुनर्विवाह के लिए बनाया गया था। और इन्होंने जो जाति प्रथा थी इसकी जो बोला था कि ये जाति प्रथा बहुत ही खराब है। और दूसरा और इन्होंने कहा था कि जो लड़के लड़कियों की विवाह की आयु, शादी की एज है, उसको बढ़ा दिया जाए। अब देखिए, जैसे आप पहले बाल विवाह होता था कि छोटे में शादी कर दी गई, तो मैच्योरिटी नहीं होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि वुमेन्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, विधवाओं की जो दोबारा से शादी होनी चाहिए, और जो जाति प्रथा थी इसकी इन्होंने ख़त्म करने की बात कही थी। और कहा था कि जो शादी की एज होती है, मैरिज की एज होती है, इसको बढ़ा दिया जाए। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। तो ये हमारी जो है भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज जो था ये हमारा 1866 में बना था। पहले प्रार्थना सभा 1867 में, भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में बना था। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था केशव चंद्र सेन ने। अब ये केशव चंद्र सेन क्या था, केशव चंद्र सेन ने क्यों बनाया था? रीज़न क्या था? कि जो इंटरकास्ट मैरिज होती है इसको बढ़ावा देना। और इन्होंने भी एक तो देखिए इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया था, दूसरा क्या किया था इन्होंने जो जाति प्रथा थी, जाति प्रथा का लगभग सबने ही विरोध किया था कि ये जाति प्रथा खराब है। और सारे जो धर्म थे हमारे, सारे रिलीजन थे, उसको विचारों को मिला दिया था। मतलब सबके जो थॉट होते हैं, सबके थॉट प्रोसेस एक ही होते हैं, आगे चल के वो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। जैसा हम बोलते हैं कि हमारे जो गॉड्स हैं, ये गॉड मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं। जो मुस्लिम होते होंगे वो बोलते हैं कि अल्लाह सबसे ऊपर हैं। तो देखिए, भगवान और अल्लाह दोनों एक ही हैं। हमारे धर्म अलग है, लेकिन जो हमारा थॉट प्रोसेस है, तो हमारे गॉड्स हैं, सब आगे चलकर एक ही हैं। तो ये 2 चीज़ थी, जो 2 चीज़ इन्होंने कहा था कि सारे धर्म के विचारों को एक मिलाना। जो भारतीय ब्रह्म समाज कब बना था? 1866 में बना था। किसने बनाया था? केशव चंद्र सेन ने। कहाँ पर? बंगाल में बनाया था। तो जो अगला हमारा आर्य समाज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब बना था? ये 1875 में बना था, जो कि सबसे पहले बनाया गया था बॉम्बे में, उसके बाद इसको लाहौर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आर्य समाज पहले बॉम्बे में बना था, फिर लाहौर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसलिए इससे क्वेश्चन और बन सकता है कि आर्य समाज की जो स्थापना, जो मूल स्थापना है, वो कहाँ पर हुई थी? तो कई लोगों को पता होगा लाहौर में हुई थी, ठीक है, लेकिन इसका आंसर बम्बई होगा, याद रखिएगा। जो कि आज का मुंबई, पहले का मुंबई था, वहाँ पर आर्य समाज बनाया गया था। आर्य समाज किसने बनाया था? आर्य समाज बनाया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अब इनका जो रीज़न था बनाने का, वो क्या था? इनका रीज़न था कि इंटरकास्ट मैरिज हो, और जो विधवाओं का दोबारा से शादी होती है, इसको बढ़ावा दिया गया। देखिए, कई सारी चीज़ें थी कि इंटरकास्ट मैरिज हो, ठीक, और जो विधवाओं का दोबारा से विवाह होना चाहिए। और इन्होंने कहा था कि हमारे वेद हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, आर्यवेद, यजुर्वेद, ठीक है, जो हमारे 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, आर्यवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। इनको जो प्रचार प्रसार था, इसको बढ़ाया था। और इन्होंने कहा था कि भारत में जो कास्ट सिस्टम है और जो वर्ग, जाति और वर्ग, ये दोनों से ख़त्म कर देना चाहिए भारत से। मतलब सारे इंसान एक होने चाहिए, ना किसी की कोई जात होनी चाहिए, ना किसी की कोई धर्म, ना किसी का कोई वर्ग होना चाहिए। जैसे 4 वर्ग होते हैं ना, ब्राह्मण, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। ठीक है, ये 4 होते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। देखिए, ये 4 हमारे होते हैं। एक क्षत्रिय,
एक ब्राह्मण, फिर शूद्र, फिर वैश्य। वैश्य फिर शूद्र, 4 लोग होते हैं। रीअरेंज कर लीजिएगा आगे पीछे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर रीअरेंज करके बताऊँ, सबसे पहले होते हैं क्षत्रिय, फिर आते हैं हमारे यहाँ पर ब्राह्मण, फिर आते हैं वैश्य, फिर आते हैं शूद्र। ये तो हम कास्ट सिस्टम में आपको कभी बाद में पढ़ाएंगे, आपको मैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि जाति विहीन और वर्ग विहीन होना चाहिए, मतलब ना जाति होनी चाहिए ना कोई वर्ग होना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। और इन्होंने कहा था कि माया और मोक्ष, मतलब माया मतलब धन और मोक्ष मतलब सब कुछ छोड़ के ईश्वर के संबंध में लगने, इसलिए इन्होंने हिंदुओं की कड़ी आलोचना की थी। अब आगे हमारा है ये सत्य शोधक समाज, ठीक है। अब ये कब बना था? ये 1873 में बना था। इसको कहाँ पे बनाया गया था? इसको बॉम्बे में बनाया गया था। और ये किसने बनाया था? ये ज्योतिबा फूले ने बनाया था। आप ये फोटो में देख सकते हैं कि ये ज्योतिबा फूले ने बनाया था, ठीक। अब इसका क्या था कि एक समाज सेवा, सब देखिए सबकी समाज सेवा थी, और सत्य शोधक समाज का भी एक यह था कि समाज सेवा। दूसरा क्या था कि जो नीची जाति में शिक्षा मतलब जो एजुकेशन, महिलाओं को और जो नीची जातियों को भी एजुकेशन मिले, ये इनका कहना था। इनका यही 2 चीज़ कहना था, एक समाज सेवा कीजिए और जो वुमेन्स थी और जो नीचे जाति के लोग थे उनको भी यहाँ पर एजुकेशन मिले, ठीक। और जो ये थियोसोफिकल सोसाइटी वन ऑफ द मोस्ट सोसाइटी थी, ठीक है। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1875 में, और 1882 में इसका जो मुख्यालय था, जो ब्रांच थी, मेन ब्रांच इसकी आरडीआर में इसको ट्रांसफ़र कर दी गई थी। ये इसकी जो स्थापना हुई थी ये अमेरिका में हुई थी, इसको फिर आरडीआर में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। और इसको किसने बनाया था? इसको HP वलास्की और MS ओकाल्ट ने बनाया था। किसने? HP वलास्की और MS ओकाल्ट ने बनाया था। और ओकाल्ट जब मर गए थे उसके बाद एनी बेसेंट ने इसका जो पद था वो संभाला था। अब इसमें क्या क्या बोला गया था कि हिंदुओं में जो भावना थी कि पुनर्जन्म और आत्मा का मतलब आत्मा का शरीर छोड़ के किसी और शरीर में प्रवेश करना, इन सब की मान्यताओं को इन्होंने स्वीकारा था। ये मानते थे कि दोबारा पुनर्जन्म होता है और आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि कोई धर्म हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, या कोई भी किसी भी कलर का वो हो, इंसान हो, उसमें किसी भी बिना भेदभाव के भाईचारे के साथ में काम करना चाहिए। तो इन्होंने 2 चीज़ बोली थी। इन्होंने बोला था कि इन्होंने ये माना था कि हिंदुओं में पुनर्जन्म और जो आत्मा का शरीर बदल कर दूसरे शरीर में जाना ये होता है, ये सच है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा था कि किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, उसका रंग कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, सांवला हो, कैसा भी हो, सारे एक लोग मिलकर मानवता के लिए बिना भेदभाव के कार्य करें। तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी थी जो कि 1875 में अमेरिका में बनी थी, लेकिन 1882 में इसको आरडीआर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और जो हमारी आखिरी है ये सेवा सदन है। ये सेवा सदन बनी थी 1885 में। इसको किसने बनाया था? इसको बेहराम जी ने बनाया, बेहराम जी M मालाबारी ने बनाया था। बेहराम जी M मालाबारी बनाया था, ठीक है। और इसको किस लिए बनाया गया था? इसको बनाया गया था कि जो समाज में जो महिलाओं की जो मतलब सिचुएशन थी उसको ठीक करने के लिए, और ये हर जाति के लोगों के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, सभी के लिए खुला था। इसमें कोई भी जात, धर्म, कास्ट कुछ भी नहीं था, इसमें सभी लोग आ जा सकते थे। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो जितनी भी मेन इम्पॉर्टेंट सोसाइटीज़ बनी थी, राजनीतिक संगठन बने थे कांग्रेस के पहले, वो सब हमने इस पर कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सबके ही पास ऐसी वीडियोस पहुंच सकें। और हमारा जो नेशनल कांग्रेस था इसकी वीडियो हम आपके लिए अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारे वीडियो पर कमेंट और लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। हम आपके लिए ऐसे ही पूरे जोश के साथ में अच्छी वीडियोस बनाते रहें, ताकि आप सभी आगे पढ़ते रहें। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।